हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे थे। एपी जीपी एचपी चल रहा था। आज आगे बढ़ेंगे, उसी क्रम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए। दुनिया को दिखाने से क्या मतलब। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है यदि log a बेस x a की पावर x/2 और log x बेस b गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x = क्या होगा। ये जीपी में है। log x a की पावर x/2 log a बेस x a की पावर x/2 log x बेस b जीपी में है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी। अगर जीपी में हो तो b² = AC। यहाँ पर होगा a की पावर x/2 का स्क्वायर = log a बेस x इंटू log x इंटू log x बेस b। यहाँ पर पावर से पावर कैंसिल होगी, बचेगा a की पावर x = log a बेस x को हम लिख सकते हैं, log a बेस x को लिख सकते हैं log a बेस x ऐसे रहने दें। log x बेस b को लिख सकते हैं 1/log x बेस b है तो बेस x होगा, b ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से a की पावर x = हमको मिलेगा log a बेस x अपॉन log b बेस x है, बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं log a बेस b। a की पावर x = log a बेस b। यहाँ से a की पावर x से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = a की पावर x है तो a को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो ये log बेस a इंटू log a बेस b x की वैल्यू होगी। log बेस a इंटू log a बेस b ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n, समांतर श्रेणी का यमवा पद n और nवा पद m हो तो rवां पद क्या होगा। rवां पद होगा m + n - r। ये फार्मूला होता है जो हमने शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था उसमें बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब यूथ कंपटीशन की बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं और टीजीटी DSSB KVS में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि log x बेस l log x बेस m log x बेस n समांतर श्रेणी में हो तो n² का मान होगा। अगर ये तीन टर्म AP में हैं तो बीच वाले टर्म का 2 से मल्टीप्लाई कर दें = a + c। तो यहाँ से होगा 2 log x बेस m = log x बेस l प्लस log x बेस n। यहाँ से लिख सकते हैं 2 log n = 2
log n is equal to log m into log ln अपॉन log l लिख सकते हैं। तो ये होगा टू log m की पावर n फार्मूला यूज करेंगे, n log m होता है, तो 2 log n को लिख सकते हैं log n स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस l m इन ब्रैकेट log ln, ऐसा लिख सकते हैं। log l अपॉन log l इज इक्वल टू ये होगा log m बेस l, यहाँ से log n स्क्वायर इज इक्वल टू log ln की पावर log l बेस m। log से log कैंसिल कर देंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ln की पावर log m बेस l, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू ln log m बेस l। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी के pवें पद क्यूवें पद तथा आरवें पद हो तब ए की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी, सी की पावर p माइनस क्यू। ये बताए थे कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे पावर में माइनस हो या x की कुछ भी लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा एक होता है। या गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 8 लेट कर लें। कह रहा है ये pवें पद क्यूवें पद आरवें पद हैं, मतलब ये पहला पद मान लेते हैं, क्यू को दूसरा पद और आर को तीसरा पद मान लेते हैं। pवें क्यूवें आरवें पद हैं तो मान सकते हैं कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। और ए बी सी 2 4 8 लेट कर लिए। अब ए बी सी पी क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वह नहीं आएगा। यदि ए बी सी ए पी में है, बी सी डी जी पी में है, सी डी ई एच पी में है तो ए सी ई होंगे। फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या डायरेक्ट मान के करें। ए बी सी ए पी में है तो ए बी सी। लाइट ना आए बा जाकर ठोक दे, लाइट आई है आप बता रहे ठोक दे ना ही। ए बी सी ए पी में है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। और बी सी डी जी पी में हो तो बी सी डी, बी की वैल्यू 2 तो सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 8। और सी डी ई तो ये 1/2, 1/3, 1/4। इसको अगर चेंज करेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 24। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 6 आएगा। हम देख रहे हैं बी की वैल्यू 2, 2 ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। तो सी की तीनों वैल्यू को इक्वल करेंगे, 3, 4, 12। सी की तीनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से होगा
यहाँ 3 से होगा, तो v की वैल्यू डिफरेंस होगी। बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को फार्मूले से किया जाए। फार्मूले से करेंगे ए बी सी इन ए पी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। बी सी डी इन जी पी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। सी डी ई इन एच पी, तो डी इज इक्वल टू 2EC अपॉन सी प्लस ई। इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन बनेंगे। समीकरण 1 तथा 3 से बी व डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से बी और समीकरण 3 से डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू डी की वैल्यू 2EC अपॉन सी प्लस ई। 2 से 2 कैंसिल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ई इज इक्वल टू सी ई इन ब्रैकेट ए प्लस सी, या सी स्क्वायर प्लस ई सी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। तो यहाँ से c इज इक्वल टू रूट ए ई। सी की वैल्यू रूट में मिल रही है, c इज इक्वल टू रूट ए ई। ए सी ई फाइंड करना था। ए सी ई में हम देख रहे हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई मिल रहा है, या सी इज इक्वल टू रूट ए ई मिल रहा है, तो ए सी ई जी पी में होगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। एक क्यूब कॉमा 2 का क्यूब कॉमा 3 का क्यूब कॉमा 4 का क्यूब डॉट 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 n क्यूब का योगफल क्या होगा। ये क्रमागत धनात्मक संख्याओं के घनों का क्यूब है। डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहरवक लाइटिए जाए जला दे बैठा तब से लाइट आया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल S1, S2 तथा S3 है। सभी श्रेणी का प्रथम पद 1, सर्वांतर पहली श्रेणी का 1, दूसरी श्रेणी का 2, तीसरी श्रेणी का 3 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू, फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, फार्मूला होता है। यहाँ से हम S1 फाइंड कर सकते हैं। S1 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1, क्योंकि पहला प्रथम पद सबका एक है, प्लस n-1 d की वैल्यू 1 है इंटू 1। यहाँ से Sn इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो n/2 इन ब्रैकेट n+1 मिलेगा, यानी Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट n+1। ऐसे S2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी फार्मूले पर। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 पुट करके S2 फाइंड करेंगे, जो होगा n स्क्वायर। S2 होगा n स्क्वायर
और इसी पर पुट करके S3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस D3 पुट करेंगे तो n/2 इन ब्रैकेट 3n-1 मिलेगा। यहाँ पर हम S1 S2 S3 फाइंड कर चुके हैं और देख रहे हैं कि S2 n² है, तो हम S1 और S3 को ऐड कर लें तो S1 प्लस S3 n²/2 3n²/2 ये होगा 4n²/2 प्लस का n/2 माइनस का n/2 कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा यानी 2n², यानी S1 और S3 को ऐड करेंगे 2n² मिलेगा। S2 हमारा पहले से n² है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखें S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2H2 है। अगर S2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड 2n² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि Sn इज इक्वल टू Np प्लस हाफ n इन ब्रैकेट n-1 क्यों, जहाँ Sn समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, तब सार्वंतर क्या होगा। ये Sn है, हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये Sn होता है। और Sn हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, Np प्लस हाफ n(n-1) क्यों। इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो 2n/2 कॉमन निकाल लें, n/2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो n/2 जो गिवन है बचेगा क्या, यहाँ पर 2p, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2p प्लस n-1 क्यों, ये बचेगा। देख रहे हैं इधर भी Sn है, यहाँ भी Sn है, यहाँ n/2 यहाँ भी n/2, इधर 2a है, यहाँ भी 2 है, 2 है, a है, p है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल रहा है p, n-1 d है तो क्यों है, d इज इक्वल टू मिल रहा है क्यों, a इज इक्वल टू p मिल रहा है, d इज इक्वल टू क्यों मिल रहा है, यानी प्रथम पद p और सार्वंतर क्यों है, प्रथम पद p और सार्वंतर क्यों है, इससे कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है कि APGPHP क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों का योग का अनुपात इतना है तो सार्वनुपात क्या होगा। प्रथम 3 पदों का योग प्रथम 6 पदों का योग दिया गया है, 152 में 125 अगर माइनस करें तो 12 में 5 माइनस करेंगे 7 होगा, 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 होगा। कभी भी 3 पदों का योग, फिर प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 6 पदों का योग, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये S3 है और S3 125, S6 152, मतलब रेशियो में गिवन है। और सार्वनुपात पूछ रहा है क्या होगा, R की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कर लेंगे 27 और इनमें से छोटा वाला नंबर 125, तो यहाँ से R क्यूब क्यों लिए, क्योंकि पहले 3 पदों का योगफल दिया गया है, तो R³ इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्मॉल टर्म, तो R इज इक्वल टू 3/5 होगा, R की वैल्यू 3/5 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ये तो हुआ ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे S3 है तो GP में फार्मूले का यूज करेंगे, a r⁻n−1/r−1। ऐसे S3 S6 के लिए फार्मूले का यूज करके रेशियो फाइंड करेंगे, वहाँ से r की वैल्यू निकल के आएगी, यानी फार्मूले का यूज होगा तब r की वैल्यू निकल कर आएगी। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का 1/5 गुना के बराबर है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n+1/2 होता है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वो होता है n+1 2n+1/6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग वर्गों के योग का 1/5 गुना है। तब इनमें से n की वैल्यू क्या होगी? n+1 से n+1 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 ये कैंसिल होगा, बचा क्या? 2n+1 = 15, 2n = 14, n = 7। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।